नमस्कार, आप देख रहे हैं YouTube चैनल जय गुरु जी। आज हम पढ़ेंगे वाच्य प्रकरण। वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो देखिए, बोलने का विषय या वाक्य के कहने की विधि या बात के प्रकट करने का ढंग या तरीका को वाच्य कहते हैं। अब बात करने का तरीका, जैसे मैं पढ़ता हूँ, मेरे द्वारा पढ़ा नहीं जाता है, तो क्रिया के द्वारा जो बात कही जाती है या प्रकट की जाती है उसी को ही वाच्य कहते हैं। परिभाषा के रूप में देखिए, संस्कृत वाच्य में क्रिया द्वारा जो कहा जाता है वही क्रिया का वाच्य कहा जाता है। जैसे क्रिया के द्वारा कर्ता कुछ कहता है तो वह कर्तृवाच्य होगा, क्रिया के द्वारा कर्म कुछ कहता है तो कर्मवाच्य होगा, क्रिया के द्वारा भाव के द्वारा कुछ कहा जाता है वहां पे भाववाच्य होता है। अब यहां पर देखिए वाच्य के प्रकार। संस्कृत में वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य, तीसरा भाववाच्य। अब कर्तृवाच्य किसे कहते हैं? जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। आगे मैं नियम और बताऊंगा विस्तार से। अब कर्ता की प्रधानता, यहां पे कर्ता आ रहा है, कर्म आ रहा है, भाव आ रहा है, तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि कर्ता क्या है, तभी हम आगे वाच्य के बारे में समझ पाएंगे। तो कर्ता देखिए, संस्कृत में कर्ता को स्वतंत्र कहा गया है, अर्थात जो कार्य करने में स्वतंत्र होता है उसे कर्ता कहते हैं। अब आप लोग सुने होंगे, आपके गांव में कोई गांव के मुखिया होते हैं या प्रधान होते हैं, या आपके विद्यालय में कोई प्राचार्य या प्रधान पाठक होते हैं, आपके घर के जो कोई सदस्य, आपके पिताजी माताजी मुखिया होते हैं, तो वह कार्य करने में स्वतंत्र होते हैं। वो तो आपसे सलाह जरूर ले लेंगे, लेकिन जब काम करेंगे तो अपने अनुसार करेंगे। तो कार्य जब करते हैं तो अपने अनुसार करते हैं और कार्य करने में वो स्वतंत्र होते हैं, उसको कर्ता कहते हैं। आप लोग सुने होंगे कर्ता धर्ता, वही जानेंगे, वही कर्ता धर्ता है, क्या लेता है क्या देता है, हमें कुछ बताता नहीं है। तो यहां पर कर्ता है वही कार्य करने वाला, जो स्वतंत्र होते हैं वो कर्ता कहलाता है। अब उसके बाद कर्म क्या है? अब देखिए, संस्कृत में इसका सूत्र है कर्तुरीप्सितम कर्म, अर्थात क्रिया के द्वारा कर्ता सबसे अधिक चाहता है उसे कर्म कहते हैं। जैसे राम घर जाता है, तो क्रिया के द्वारा राम किसको अधिक चाहता है? उसका उद्देश्य क्या है? घर, तो घर कर्म है। उसी प्रकार राम फल खाता है, तो राम यहां पे कर्ता है और फल कर्म है और खाता है क्रिया है। तो इसको अच्छे से समझ जाइए। तो एक बार और, कर्ता क्या है? जो कार्य करने में स्वतंत्र होते हैं वे कर्ता कहलाते हैं, और कर्म जो कर्ता क्रिया के द्वारा जो जिसे सबसे अधिक चाहता है वह कर्म कहलाता है। जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूं, तो मेरा चाहना क्या है? पुस्तक, और पढ़ना क्रिया है, तो पुस्तक मेरा कर्म है, इसलिए वह कर्मवाच्य है। और तीसरा है भाववाच्य। भाववाच्य मतलब जिसमें भाव की प्रधानता होती है। भाव मतलब जानते हो कि मेरे द्वारा पढ़ा नहीं जाता, मेरे द्वारा खाया नहीं जाता, ठीक है, यह भाव है। तो यहां पर जिसमें भाव की प्रधानता होती है, मेरे द्वारा पढ़ा नहीं जाता, मेरे द्वारा खाया नहीं जाता, यहां पर भाववाच्य होता है। अब इसी में एक और चीज आती है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अब सकर्मक और अकर्मक क्या है? सीधी सी बात है, जिसमें कर्म होती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, और जिसमें कर्म नहीं होता उसे अकर्मक कहते हैं। अकर्मक मतलब जिसमें कर्म नहीं होता। जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूं, तो पुस्तक कर्म है, इसलिए सकर्मक क्रिया है। और सिर्फ मैं कहूंगा कि मैं पढ़ता हूं, तो यहां पर
कर्म नहीं है, इसलिए यह अकर्मक क्रिया है। तो संस्कृत में कुछ धातुएं हैं जो अकर्मक धातुएं कहलाती है, जैसे भी मतलब डरना, क्रीड मतलब खेलना, स्वप सोना, स्था ठहरना, हस हंसना, धाव दौड़ना, भू होना, अस होना, सिंह आदि जो धातुएं हैं वह अकर्मक धातुएं कहलाती है। अब देखिए पहला कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य किसे कहते हैं? तो यहां पर देखिए जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। अब कर्ता के बारे में मैं बता दिया हूं, जो कार्य करने में स्वतंत्र होते हैं उसे कर्ता कहते हैं। अब इसका कुछ नियम है कर्तृवाच्य का, क्योंकि आप जानते होंगे भाषा की आत्मा क्या है? व्याकरण ही है। और व्याकरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जो भाषा को नियम में बांध करके रखती है उसे हम व्याकरण कहते हैं। तो यहाँ पर व्याकरण का भी कुछ नियम है और नियम के आधार पर ही हम उस भाषा को जानते हैं, समझते हैं, बोलते हैं। अंग्रेजी में ग्रामर कहते हैं, वह भी एक नियम में बंधा हुआ है कर्तृवाच्य का। तो इसका नियम क्या है कर्तृवाच्य का? पहला नियम है कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। दूसरा, कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। और तीसरा, क्रिया के वचन और पुरुष कर्ता के अनुसार होता है। और याद रखिएगा हमेशा ये जो है परस्मैपदी धातुएं में होती है। परस्मैपदी धातुएं मतलब जैसे 3 धातुएं होती है, परस्मैपदी, आत्मनेपदी और उभयपदी। तो परस्मैपदी मतलब थिप थस झी, थिप थस थस, मिप वस मस, अर्थात भवती गच्छति या भवती भवता भवंती, भवसी भवथा भवत, भवामी भवावह भवामह, इस प्रकार होता है। कर्ता मतलब समझिए इसमें संज्ञा किसी व्यक्ति का नाम अथवा संज्ञा के बदले में आने वाले सर्वनाम। सर्वनाम मतलब जैसे सह तते, त्वम यम यम, अहम अवाम वयम, कह कौन, ये जो है सर्वनाम है। जैसे राम घर जाता है, राम संज्ञा है, और यदि मैं यह कहूंगा कि राम के बदले में वह घर जाता है तो वह क्या है? सर्वनाम है। तो यहां पर कर्ता मतलब या तो संज्ञा होगा या सर्वनाम होगा, इसको याद रखिए। जैसे देखिए कर्तृवाच्य का उदाहरण, राम घर जाता है। यहां पर देखिए राम क्या है? कर्ता है, और घर क्या है? कर्म है, और जाता है क्रिया है। तो इसका संस्कृत में क्या होगा? रामः गृहम गच्छति। तो रामः कर्ता है, और आपके कर्तृवाच्य के नियम भी वही कहता है, कर्ता में प्रथमा विभक्ति, अर्थात रामः कर्ता विभक्ति है, और कर्म में द्वितीय विभक्ति। यहां पे कर्म गृहम, गृहम मतलब द्वितीय विभक्ति, और क्रिया कर्ता के अनुसार होती है, अर्थात जिस वचन और पुरुष का कर्ता होगा उसी वचन और पुरुष की भी क्रिया होगी। तो राम एक वचन है और प्रथमा है, इसलिए यहां गच्छति एक वचन प्रथमा विभक्ति है। उसी प्रकार देखिए मैं फल खाता हूं, यहां पर देखिए अहम कौन से पुरुष है? उत्तम पुरुष, वचन एक वचन, और फलम कर्म है, और खदामी, तो खदामी यहां पर भी उत्तम पुरुष एक वचन है। तो क्रिया कर्म कर्ता के अनुसार है। खदामी भी उत्तम पुरुष एक वचन है, और अहम भी उत्तम पुरुष एक वचन है, इसलिए क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। तीसरा उदाहरण देखिए, हम सब घर जा रहे हैं। तो हम सब का प्रयोग वयम, वयम क्या है? उत्तम पुरुष बहुवचन है। गृहम कर्म है, यहां पे द्वितीय विभक्ति, और गच्छामः भी उत्तम पुरुष बहुवचन है, गच्छामः जा रहे हैं, क्योंकि क्रिया इसी के अनुसार कर्ता के अनुसार होगा, चाहे एक वचन हो, चाहे बहुवचन हो, चाहे द्विवचन हो, चाहे उत्तम पुरुष हो, चाहे मध्यम पुरुष हो, चाहे अन्य पुरुष हो, कर्ता के अनुसार क्रिया लगेगा कर्तृवाच्य में, याद रखिएगा। उसी प्रकार देखिए वह पुस्तक पढ़ रहा है, तो स पुस्तकम पठति, यहाँ पे स
अन्य पुरुष एक वचन, पुस्तकम कर्म, और पठति भी एक वचन अन्य पुरुष है। तुम दोनों पुस्तक पढ़ रहे हो तो तुम दोनों का युवाम, युवाम जो है मध्यम पुरुष द्विवचन, पुस्तकम कर्म, पठतः क्रिया, तो पठतः भी द्विवचन मध्यम पुरुष है। यहां पर देखिए राम पढ़ रहा है, रामा पठति, यहां पे कर्म नहीं है इसलिए यह अकर्मक है। राम पुस्तक पढ़ रहा है तो यहां पर रामा पुस्तकम पठति, तो यहां पे पुस्तक कर्म है इसलिए यह सकर्मक है। तो कर्तृवाच्य में हमेशा याद रखिएगा प्रश्नपदी धातुओं का ही प्रयोग होता है। यहां पर देखिए गच्छति प्रश्नपदी है, खदामी भी प्रश्नपदी है, गच्छामा भी प्रश्नपदी है, पठति भी प्रश्नपदी है, पठतः प्रश्नपदी है, पठति भी प्रश्नपदी है। इसमें प्रश्नपदी का ही प्रयोग होता है कर्तृवाच्य में। अब देखिए कर्मवाच्य, कर्मवाच्य किसे कहते हैं? जिसमें कर्म की प्रधानता होती है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। अब कर्म किसे कहते हैं इसको मैं पहले बताया हूं, फिर भी बता देता हूं। जिसमें कर्म की प्रधानता होती है अर्थात कर्ता अपने कार्य करने के लिए जिससे सबसे अधिक चाहता है क्रिया के द्वारा उसे कर्म कहते हैं। इसका नियम है कर्मवाच्य का पहला, कर्ता में तृतीय भक्ति होती है। याद रखिएगा कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथम भक्ति होती है लेकिन कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीय भक्ति होती है। दूसरा नियम, कर्म में प्रथम भक्ति होती है। यहां पे कर्म में प्रथम भक्ति क्यों होती है? क्योंकि यहां कर्म की प्रधानता होती है इसलिए कर्म में प्रथम भक्ति होती है। वहां पे कर्ता की प्रधानता होती थी कर्तृवाच्य में इसलिए वहां कर्ता में प्रथम भक्ति होती है। यहां पर कर्म की प्रधानता होती है इसलिए कर्म में प्रथम भक्ति होती है और कर्ता में तृतीय भक्ति होती है। और क्रिया का वचन और पुरुष कर्म के अनुसार होता है क्योंकि यहाँ जिस वचन और पुरुष का होगा क्रिया भी उसी वचन और पुरुष का होगा। आत्मनेपदी में ही इसका ज्यादातर प्रयोग होता है और यदि प्रश्नपदी धातुओं का प्रयोग हुआ है तो प्रश्नपदी में यह लगा देते हैं तो आत्मनेपदी बन जाता है। जैसे देखिए बालकेन पुस्तकम पठ्यते, यहां पर देखिए बालकेन, बालकेन कौन सी विभक्ति है? तृतीय भक्ति। तृतीय भक्ति मतलब यहां पे कर्ता में तृतीय भक्ति हुई। यदि बालक का शब्द रूप याद होगा तो उसका रूप कैसे चलता है? बालका बालका बालका, बालकम बालका बालकान, बालकेन बालकाभ्याम बालकई, बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्या, बालकात बालकाभ्याम बालकेभ्या, बालकस्य बालक्यो बालकानाम, बालके बालक्यो बालकेषु, इस प्रकार चलता है। तो बालकेन तृतीय विभक्ति है। यहाँ पे बालक कर्ता है और कर्ता में तृतीय भक्ति और पुस्तकम प्रथम भक्ति, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि। अब कर्म के अनुसार ही पठ्यते है क्योंकि यह जो है पुस्तकम एक वचन है इसलिए पठ्यते भी एक वचन है क्रिया। तो कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार होता है। तो इसका हिंदी में क्या होगा? बालक से पुस्तक पढ़ा जाता है। अब चूंकि आप जब कारक प्रकरण में जाएंगे तो वहां पर कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, तो करण से के द्वारा, तो बालकेन क्या है? करण है और इसका विभक्ति का चिन्ह क्या है? से या के द्वारा। तो यहां पर बालकेन है तो इसीलिए यहां पे बालक से तृतीय भक्ति या बालक के द्वारा पुस्तक पढ़ा जाता है। तो द्वारा या से जहां पर लगता है वहां पे कर्मवाच्य होता है, याद रखिएगा। उसी प्रकार रम्या भोजनम पच्यते, रमा के द्वारा, क्योंकि तृतीय भक्ति में से या के द्वारा होता है तो रमा से या रमा के द्वारा भोजन पकाया जाता है। भोजनम पच्यते मतलब भोजन पकाया जाता है। यहाँ भोजनम एक वचन है तो पच्यते भी एक वचन है। उसी प्रकार तेन तव दृश्यते, तेन यहां पर देखो, यहां पर तो संज्ञा आ गया बालक और रमा, लेकिन यहां पे सर्वनाम आ गया, संज्ञा के बदले में सर्वनाम तेन। यहां पे तेन
करता है और इसकी तृतीय भक्ति है उसके द्वारा। तो मतलब कर्म जो है तो मतलब द्विवचन अन्य पुरुष, तेन तो दृश्यते, यहां पे द्विवचन दृश्यते भी है। एक वचन होता तो दृश्य होता और यहां पे द्विवचन है तो इसीलिए क्रिया भी द्विवचन है, दृश्यते। उससे या उसके द्वारा दोनों को देखा जाता है तो मतलब उन दोनों को। अगला उदाहरण है मया सूर्य दृश्यते, मया मतलब मेरे द्वारा या मेरे से, सूर्य मतलब यहां पर देखो तत्मय भक्ति, सूर्य दृश्यते देखा जाता है, मेरे से सूर्य देखा जाता है। अगला उदाहरण है बालकेन कक्षा गायन्ते, यहां पे बालक फिर आ गया, बालक का शब्द रूप तृतीय भक्ति बालकेन बालक के द्वारा या बालक से, कक्षा गायन्ते मतलब कक्षा में गाया जाता है। तीसरा वाक्य देखिए भाववाच्य, भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है उसे भाववाच्य कहते हैं। नियम पहला भाववाच्य का कर्ता में तृतीय भक्ति होती है, जैसे कर्मवाच्य में भी कर्ता में तृतीय भक्ति होती है उसी प्रकार भाववाच्य में भी कर्ता में तृतीय भक्ति होती है। अब यहां पर देखिए यहां भाववाच्य में कर्म का भाव है अर्थात कर्म नहीं पाया जाता, चूंकि कर्मवाच्य में कर्म पाया जाता था। उदाहरण में कर्म को हटा देंगे तो समझिए भाववाच्य बन गया। तीसरा वाच्य अकर्मक क्रिया होता है, भाववाच्य में अकर्मक मतलब वही है जो मैं बताया था कि इसमें कर्म नहीं पाया जाता। चौथा क्रिया हमेशा आत्मनेपदी धातुएं में होती है अर्थात एक वचन प्रथम पुरुष में ही होता है। यदि प्रश्नपदी है तो उसमें यह लगा करके आत्मनेपदी बनाया जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए बालकेन क्रीड्यते, अब यहां कर्म नहीं है, बालकेन क्रीड्यते बालक से या बालक के द्वारा खेला जाता है, क्रीड्यते मतलब खेला जाता है, तो बालकेन तृतीय भक्ति है। बालक का शब्द रूप बालका बालका बलका बालकम बलका बलकान बालकेन तो तृतीय भक्ति बालकेन, बालकेन क्रीड्यते बालक से खेला जाता है। उसी प्रकार शिशुना सुप्यते, शिशुना तृतीय भक्ति है, सुप्यते शिशु के द्वारा सोया जाता है। तेन पठ्यते, तेन मतलब उसके द्वारा स तौते तम तौतान तेन ताभ्यम तई, तो तेन तृतीय भक्ति उसके द्वारा या उससे पढ़ा जाता है। ताभ्याम पठ्यते उन दोनों के द्वारा पढ़ा जाता है। तो यहां पर देखिए भाववाच्य में कहीं पर भी कर्म नहीं है, तो कर्म को हटा दीजिए तो जो है भाववाच्य बन जाता है उदाहरण में। यही भी आपका वाच्य प्रकरण का तीनों। अब इसके बाद हम यहां पर देखेंगे कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में कैसे बदला जाता है या कर्मवाच्य को कर्तृवाच्य में कैसे बदला जाता है। पहला देखिए उदाहरण स पाठम पठति, वह पाठ पढ़ता है। यहां पर स करता है, पाठम कर्म है, पठति क्रिया है, तो क्रिया कर्ता के अनुसार है। ठीक है, क्योंकि कर्तृवाच्य में इसका नियम है कर्ता में प्रथम भक्ति, कर्म में द्वितीय भक्ति और क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। तो यहाँ क्रिया भी कर्ता के अनुसार, क्योंकि स जो है अन्य पुरुष एक वचन है, उसी प्रकार पठति भी अन्य पुरुष एक वचन है, तो स पाठम पठति वह पाठ पढ़ता है। उसी प्रकार जो है कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदलेंगे तो क्या होगा, यहां पर स कर्तृवाच्य करता है स, तो कर्ता में तृतीय भक्ति होगी तो सह तौते तम तौतान तेन, तो तेन तृतीय भक्ति होगा, क्योंकि सह का कर्मवाच्य में तेन तृतीय भक्ति और कर्म जो है प्रथम भक्ति तो पाठा हो गया, प्रथम भक्ति पाठा, और पठ्यते जो है इसका क्रिया कर्म का कर्म के अनुसार होता है, तो पाठा भी क्या है एक वचन है, उसी प्रकार पठ्यते भी एक वचन हो गया। यहां पर दूसरा उदाहरण देखिए स माम पश्यति, स माम पश्यति मतलब
वह मुझे देखता है। पश्यति भी एक वचन अन्य पुरुष है और स भी एक वचन अन्य पुरुष है। उसी प्रकार कर्ता के अनुसार पश्यति क्रिया भी लगा है। तो कर्मवाच्य में बदलेंगे तो सह का क्या होगा, तृतीय भक्ति तेन, और अहम कर्म का प्रथम भक्ति हो गया और कर्म के अनुसार ही क्रिया हो गया दृश्य। तीसरा उदाहरण है अनुजा पाठम पठति। अनुज पाठ पढ़ता है, क्योंकि अनुजा प्रथम भक्ति है, उसी प्रकार पठति भी क्रिया जो है प्रथम भक्ति है। अब कर्मवाच्य में बदलेंगे तो कर्ता में तृतीय भक्ति अनुजेन हो गया और पाठः प्रथम भक्ति हो गया और पाठा के अनुसार ही कर्म के अनुसार क्रिया पठ्यते हो गया। अनुज से पाठ पढ़ा जाता है या अनुज के द्वारा पाठ पढ़ा जाता है, क्योंकि तृतीय भक्ति का कारक चिन्ह याद है से या के द्वारा, तो यहाँ पर तृतीय भक्ति कर्म में हुआ है, इसलिए से पाठ पढ़ा जाता है। चौथा उदाहरण है तो पुस्तकम पठता, वे दोनों पुस्तक पढ़ते हैं। अब यहां पर देखिए तो द्वितीय भक्ति है अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष, क्योंकि सह तौ ते, तो सह एक वचन है, तो द्विवचन है और ते बहुवचन है, तो यहां पर तौ है तो द्विवचन अन्य पुरुष है। पुस्तकम यहां पर क्या है, द्वितीय भक्ति है पुस्तकम, और पठता जो है पठता क्रिया है और इसका रूप किसके आधार पर चलेगा, कर्ता के अनुसार, तो यहां पर भी पठता द्विवचन अन्य पुरुष है। अब इसको हम कर्मवाच्य में बदलेंगे तो क्या होगा, तृतीय भक्ति का ताभ्यम होगा, स तौ ते तम तौ तान तेन ताभ्यम तई, तृतीय भक्ति द्विवचन हो गया ताभ्यम। और पुस्तकम, यहां पर पुस्तकम क्या है, प्रथम भक्ति, और पठ्यते भी कर्म के अनुसार हो गया, तो ताभ्यम पुस्तकम पठ्यते, उन दोनों के द्वारा पुस्तक पढ़ा जाता है। अब इसको आप चाहे तो कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदल सकते हैं, और यदि परीक्षा में कर्मवाच्य में आया है तो उसको कर्तृवाच्य में बदल सकते हैं। दोनों को आप बदल सकते हैं इस उदाहरण के द्वारा। अब देखिए कर्तृवाच्य को भाववाच्य में बदलना या भाववाच्य को कर्तृवाच्य में बदलना। तो बालका क्रीडति, बालक खेलता है, कर्तृवाच्य है। भाववाच्य में बालकेन क्रीड्यते, बालक से खेला जाता है, क्योंकि भाववाच्य में कर्म नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा, कर्म का भाव पाया जाता है और हमेशा जो है प्रथम पुरुष एक वचन में होता है क्रिया। तो यहां पर प्रथम पुरुष एक वचन में है सभी क्रियाएं, क्रीड्यते, शुप्यते, हस्यते। बात समझ में आ रही है। और कर्ता में तृतीय भक्ति है, बालकेन, शिशुना, कन्या भी, तेन, इसमें सभी में भाववाच्य में कर्ता में तृतीय भक्ति है और कर्तृवाच्य में प्रथमा, कर्ता में प्रथम भक्ति है। तो बालका क्रीडति, बालक खेलता है, भाववाच्य में जब बदलेंगे तो बालकेन क्रीड्यते, बालक से खेला जाता है या बालक के द्वारा खेला जाता है। दूसरा उदाहरण है शिशु स्वपिति, हिंदी में होगा शिशु सोता है। तो जब हम भाववाच्य में बदलेंगे तो यहां पर शिशु का तृतीय भक्ति शिशुना होगा, कर्ता, सुप्यते, शिशु से सोया जाता है। तीसरा उदाहरण है कन्या हसंती, कन्याएं हंसती है, क्योंकि कन्याएं जो है कन्या बहुवचन है और हसंती भी बहुवचन है। और जब भाववाच्य में बदलेंगे तृतीय भक्ति होगी कन्या भी हस्यते, कन्याओं से हंसा जाता है या कन्याओं के द्वारा हंसा जाता है। चौथा उदाहरण है सपठती, वह पढ़ता है। जब भाववाच्य में बदलेंगे तो तेन पठ्यते, उसके द्वारा पढ़ा जाता है। तो इस प्रकार हम कर्तृवाच्य को भाववाच्य में बदल सकते हैं, भाववाच्य को कर्तृवाच्य में बदल सकते हैं, और उसी प्रकार कर्मवाच्य को भाववाच्य में बदल सकते हैं, भाववाच्य को कर्मवाच्य में बदल सकते हैं। तो कर्मवाच्य यदि है तो भाववाच्य बनाना है तो कर्म को हटा दीजिए तो भाववाच्य बन गया, और यदि भाववाच्य है तो कर्मवाच्य में बदलना है तो उसमें कर्म जोड़ दीजिए, फिर कर्मवाच्य में बदल जाएगा। तो इसके पहले हम कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य तीनों का हम अलग अलग परिभाषा पढ़े हैं, उदाहरण भी पढ़ाए हैं। अब यहां पर देखिए तीनों का तुलनात्मक अध्ययन सार रूप में,
एक नज़र में। तो पहला देखिए, कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है। दूसरा, कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथम भक्ति होती है, कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीय भक्ति होती है, भाववाच्य में भी कर्ता में तृतीय भक्ति होती है। अब देखिए, कर्तृवाच्य में कर्म में द्वितीय भक्ति होती है, लेकिन कर्मवाच्य में कर्म में प्रथम भक्ति होती है। लेकिन भाववाच्य में याद रखिएगा, यहां पर कर्म नहीं पाया जाता है, अर्थात कर्म का अभाव होता है। चौथा, कर्तृवाच्य में क्रिया का वचन और पुरुष कर्ता के अनुसार होता है, कर्मवाच्य में क्रिया का वचन और पुरुष कर्म के अनुसार होता है, और भाववाच्य में क्रिया का वचन और पुरुष हमेशा आत्मनेपदी धातुएं प्रथम पुरुष एक वचन में होती है। पांचवा है, कर्तृवाच्य में क्रिया प्रश्नपदी धातुएं में होती है और कर्मवाच्य में क्रिया आत्मनेपदी धातुएं में होती है, और भाववाच्य में क्रिया हमेशा आत्मनेपदी में होती ही है और प्रथम पुरुष एक वचन में होती है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसी के साथ मिलते हैं आगामी वीडियो में। धन्यवाद।